ऋषि बोलेंगे भक्त वत्सल भगवान की। अकारण करुणा मृणालय भक्त वत्सल जगत नियंता जगताधार परम आराध्य हृदय में सदैव विराजमान इष्ट देव श्री रघुनाथ जी। विदेह आत्मजो मैया जनक नंदनी श्री जनक किशोरी श्री जनक लाडली जो। कैलाश पर्वत की उच्च शिखर पर विद्यमान होकर अपने प्रियतमा मां सती को कथा श्रवण करवाने वाले शशि शेखर भगवान बहुत भावन भोलेनाथ। उद्भव स्थिति संहार कारणम क्लेश हारणम मां पार्वती। नटवर नागर मुरली बुझैया वृंदावन बसैया भगवान श्री कृष्ण। वृषभान किशोरी मां श्यामा जी के युगल चरणों में आज इस व्यासपीठ से बारंबार वंदन है, बारंबार नमन है, बारंबार पूजन। इस नगर की मां कुल देवी ग्राम देवी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है, बारंबार प्रणाम है। साथ ही साथ इस भव्य कार्यक्रम श्री श्री 1008 श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित आचार्य उपाचार्य वेदाचार्य समस्त प्रबंधो ब्राह्मणगण जिनके मंत्रोच्चारण से ये पूरा जनता जरड़ी पूरा भक्ति में माहौल हो उठा है। देवताओं को बुलाया जा रहा है, श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ऐसे समस्त विप्र बंधुगणों के श्री चरणों में मेरा बारंबार नतमस्तक है, बारंबार प्रणाम। शादी में भव्य आयोजन को करवाने वाले इस राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा के प्रधान पुजारी परम आदरणीय श्री प्रेमचंद्र महतो जी, अध्यक्ष के पद पर उपस्थित जिनकी पावन अध्यक्षता में हम इस कथा में शराबोर हो रहे हैं, परम आत्मीय सम्मान्य हमारे डिग्नारायण महतो जी भैया। साथ ही साथ जो प्रथम दिवस से लेकर आज विश्राम दिवस तक हमारा एक भाई की भांति हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस मंच रूपी नैया के कुशल की भैया हमारे मन संचालक भैया आदरणीय बड़े भैया रतन भैया और इस जनता जरड़ी के तमाम श्रोता बंधु जिनके अथक प्रयास से, जिनकी घोर लगन से आज हम और आप कथा के विश्राम दिवस यानी षष्ठम दिवस में उपस्थित होकर भव्य श्री राम कथा का आनंद ले पा रहे हैं। ऐसे समस्त आयोजक करता इस कार्यक्रम को करने में यदि किसी का एक भी रुपया का सहयोग हुआ हो ना तो वो बड़ भागी है। ऐसे तमाम हमारी मातृशक्ति तमाम पितृशक्ति को हमारा सादर अभिनंदन है, बारंबार प्रणाम। मंचस्थ स्वामीनाथ जी महाराज हमारे तमाम कलाकार बंधु वाद्य ध्वनि को प्रसारित कर रहे भैया, साथ ही साथ इस वाद्य ध्वनि के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आज विश्राम दिवस के शुभ अवसर पर फिर से तुलसी बाबा के उसी सहज भावों में सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुगबानी। सबों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम के स्वरूप को मैं बारंबार नतमस्तक करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। कथा प्रेमियों, मैं ऐसा सोच कर आई हूं कि आज कथा की कोई सीमा नहीं है। आज समय तो निर्धारित नहीं है ना, बिल्कुल। आज इस दिव्य विश्राम दिवस की कथा में हम और आप उपस्थित हैं। कहते हैं इस 84 लाख योनियों के भाव चक्कर से जब मनुष्य मुक्त होता है तो ये मनुष्य की सुंदर योनि को प्राप्त करता है। बड़े ही सुंदर एक संत ने कहा है, दुर्लभ मानो शरीर देहन बारंबार तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरिन लागे। इस दुर्लभ शरीर को पाकर मानो इस 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यदि मनुष्य की योनि मिल जाए और मनुष्य की योनि के मिलने के बाद भी ये परम हमारा सौभाग्य कि इस जीवन में हमें राम कथा मिल जाए, क्योंकि राम कथा के सभी अधिकारी नहीं होते, हम और आप हैं इस स्थान पर बैठे हैं महाराज। आज बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से गाना सब लोग गाना,
मिलकर आज बस ठाकुर से इतना कहना है कि जो हो सरकार आप ही हो, और मिलकर कहना तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा। हमारी नैया भी आप और पतवार भी आप और कि भैया भी आप, इसी भाव से तुम ही मेरी नैया, Thank you.
उठाओ दो दो हाथ। जो मानते हो वही उठाना, जो नहीं मानते उसे उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है महाराज। जो मानते हो एक आप ही साथी हो। दोनों हाथ ऊपर और कहना है तुम ही मेरी नज़र अच्छा देखो भैया, बहुत ध्यान देना। जब हमें ये अपने ठाकुर जी के लिए कहना था ना कि तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तो बहुत सारे लोग तो गा रहे थे, लेकिन बहुत लोग हाथ में हाथ धर के भी बैठे थे बाहर। और किसी व्यक्ति के लिए जब गाना हो ना कि ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत खास है, तो बड़े ही प्रेम से लोग गाते हैं, जिसका कोई भरोसा नहीं वो कब तक साथ दे, जिसका कोई भरोसा नहीं। कहते तुम्ही तो मेरी शब हो, तुम्ही मेरी पूजा हो, तुम्ही मेरी मंदिर हो, तुम्हारे सिवा तो मेरा कोई नहीं। और महाराज 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये मनुष्य, इस मनुष्य योनि को पाकर ना बहुत दिग्भ्रमित रहता है महाराज। ये मन है ना बड़ा चंचल है। यदि आप अच्छे कार्य करने जाओ ना तो आपको रोकता है, अच्छे कार्य करने जाओ तो आपको रोकता है, और बुरे कार्य करने जाओ तो आपको उसकी ओर ढकेलता है कि जाओ जाओ। और जिस व्यक्ति को इस कथा में मन लग गया ना, इस राम कथा में जो डूब गया ना महाराज, आप विचार करके देखो। कल हमने जब राम जन्मोत्सव इस पावन भूमि पर मनाया तो कितना आनंद आया ना भैया? अरे हाँ या ना बोलना। जब ऐसे करके बैठे रहोगी ना, ऐसे मुझे टकटकी लगाकर बस देखती रहोगी ना, तो मुझे लगी जा रही कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं किया। भैया अब इतनी दिन में हमारी इतनी तो जान पहचान हो ही गई है, जो हम इशारे में बात कर पाए। जब मैं कहूँ तो कहूँ हाँ, जब मैं कहूँ तो ना, बस इतनी सी वो बात है भैया। कल जब आपने इस पावन धरा धाम पर श्री राम जन्मोत्सव मनाया तो आनंद आया ना भैया? इस जनता जरडी वालों में ना ग्लूकोज की कमी है, थोड़ी सी कमी ग्लूकोज की है महाराज। डिहाइड्रेशन हो गया लोगों को। जब कल हमने इस स्थान पर श्री राम जन्मोत्सव मनाया तो इतना अद्भुत आनंद आया। आप विचार करके देखो, जिस स्थान पर स्वयं हमारे राघव सरकार आ गए हो, जिस अयोध्या में, उस अयोध्या की भूमि कैसी प्रतीत हो रही हो। और जानते हो, जैसे अयोध्या वासियों ने सुना ना कि राम लला हुए हैं, राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है ना, तुलसी बाबा ने कितना सुंदर भाव लिखा ना, दशरथ पुत्र जनम सुनिकान, दशरथ पुत्र जनम सुनिकान,
आनंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हाँ। एक आत्मा आनंद और एक ब्रह्म आनंद। आत्मा आनंद किसे कहते हैं? जिससे केवल आपको खुशी मिलती है। कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं अपने जीवन में जिससे केवल हमें ही खुशी मिलती है, और महाराज हम बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचते। हमारे यहाँ कहते अपना काम बनता तो बाढ़ में जाए। तो जैसी राजा वैसी प्रजा। जब राजा ही कह रही अपना काम बनता बाढ़ में जाए, जनता तो हम ही नहीं कह। व्यक्ति अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करता है महाराज जिससे बस स्वयं को संतुष्टि हो रही है, स्वयं को सुखी हो रहा है, बाकी दूसरे दुखी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बतलाती हूँ मैया, यदि सबसे बड़ी कोई पूजा है ना, सबसे बड़ा कोई धर्म है ना, तो दूसरों को खुशी देना है। आपकी सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है यदि आपके कारण कोई व्यक्ति रोए ना। जीवन में यदि किसी को रुलाकर यज्ञ भी करने लग जाओ, हवन भी करने लग जाओ, बड़े बड़े पुण्य के कार्य भी करने लग जाओ, तो कोई फायदा नहीं होता। और जीवन में यदि किसी को हंसाकर, जीवन में किसी की खुशी बनकर यदि भगवान के सामने जाकर बस इतना ही कहते हो ना कि सरकार मैं कुछ नहीं जानता, जैसा हूं बस तुम्हारा। जीवन में यदि किसी को हंसाकर एक अगरबत्ती भी जलाते हो तो आपकी पूजा स्वीकार की जाती है हमारे। और वो व्यक्ति ही क्या जिससे दूसरे प्रसन्न ना हो सके। आज ब्रह्म आनंद यानी पूरे ब्रह्मांड की खुशियां अयोध्या के भीतर समा गई है। सारे देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, सारे देवता दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही सुना है राजा दशरथ ने कि क्या मुझे चौथेपन की अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, तभी उधर सुमित्रा वाशी खबर आई कि नहीं नहीं महाराज, मैया सुमित्रा को भी 2-2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी उधर कैकेयी रानी वास से सूचना मिली कि महाराज कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। इतना था महाराज तो सब लोग बोल पड़े, बधाई हो राजा दशरथ, बधाई। इतना सुंदर सुख। राजा दशरथ ने जैसे ही सुना कि मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, तारे बाजे बजाओ, बुलाओ, नगाड़े बजवाओ, सारी चीजों को लुटा दो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। पूरी अयोध्या में खुशियां छाई है महाराज। सारे व्यक्ति आकर जिसके पास जो है वो लुटा रहे हैं, जिसके पास जो बन पड़ रहा है वो लुटा रहे हैं। पूरी अयोध्या में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दोपहर के 12 बजे रात्रि हो गई है। क्योंकि जैसे ही अयोध्या वासियों ने सुना है ना कि यज्ञ के माध्यम से राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हुई है, सो सब लगे हैं यज्ञ में कुंड में हवन करने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए। हाँ, यहाँ पर तुलसी बाबा ने बहुत ही सुंदर लिखा है,
अयोध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही है महाराज, मानो दिन के समय में ही रात्रि आ गई हो। और यहाँ पर उमैया, उमैया जरा इधर देखना मेरी ओर। हाँ, प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज विश्राम दिवस की कथा है, बहुत ध्यान से श्रवण करो। जरा जोर का बोलो जय जय श्री सीताराम। जरा और जोर का बोलो जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जब आप ऐसे दोनों हाथ उठाते हो, जब आप जय जय श्री सीताराम बोलते हो, जब आप कथा श्रवण करते हो, तो मुझे लगता है मैं आपकी बार बार बलैया लूं, यहाँ ये नजर ना लगे। हाँ, ऐसा लगता है मुझे। अब आप इधर उधर की बातें मत करने लग जाना, अब कथा सुनना। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये सारे दृश्य जब चल रहे हैं, जब रात दिन में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे रात्रि आ गई हो, तो यहाँ पर तुलसी बाबा ने लिखा माश दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि। यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य बात है। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। एक महीने तक वैसा ही चलता रहा अयोध्या जी, एक महीने तक। और एक महीने तक पूरे सूर्य देव अपने घोड़े के साथ, अपने अश्व के साथ एक स्थान पर खड़े रहे। माश दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई रथ समेत रवि था कि निशा कवन विधि। ये दिन में जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रात्रि हो गई है, तो चंद्रदेव परेशान हो गए, चंद्रमा परेशान हो गए कि प्रभु जब आप राम बनकर आए हो ना, तो सारे देवी देवता आपका दर्शन कर रहे हैं, और ये दिन जाए तभी तो मैं रात्रि आऊं, मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। देखो, जीवन में यदि भगवान का दर्शन आपसे छूट रहा हो ना, यदि परमात्मा की कथा आपसे छूट रही हो ना, तो समझो मैंने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा जिसकी सजा मुझे मिल रही है। कई लोग कथा को सुनकर भी कि नहीं, कथा चल रही है फिर भी नहीं आते महाराज। ये आपके लिए ये दिक्कत की बात नहीं है, ये आपने ऐसा कर्म नहीं किया महाराज जो आपके जीवन में कथा। हाँ। आज रात्रि ने कहा है कि सरकार मेरी क्या गलती रह गई होगी, रघुनंदन मेरी क्या गलती है, ये दिन जाए तभी तो मैं रात्रि आऊं। रघुनंदन सरकार ने कहा, राघव जी ने कहा कि चंद्रदेव जब मैं रामा अवतार लेकर आया तो मैं दिन के दोपहर के 12 बजे आया, तो भगवान सूर्य अपने इस एक स्थान पर खड़े हुए। जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो मैं वचन देता हूँ मैं रात्रि के 12 बजे आऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, क्योंकि भगवान के दर से कोई भक्त खाली नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। जो सच्चे हृदय से बैठ गया ना, कभी किसी की पुकार खाली नहीं जाती है, ऐसा दरबार है। जैसे ही रात्रि को कहा है कि जब मैं द्वापर पे आऊं तो मैं 12 बजे दोपहर के रात्रि के 12 बजे मैं अवतार लेकर आऊंगा। चंद्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन कहा महाराज ये तो द्वापर की बात है ना, मुझसे इतनी प्रतीक्षा नहीं होती। इस त्रेता में क्या मिलेगा? श्री राम जी ने वचन दिया है कि चंद्रदेव मैं भले ही सूर्यकोल में जन्म लिया हूं, मैं सूर्यकोल वंशी राम हूं, लेकिन मेरे नाम के आगे मैं चंद्र लगाऊंगा। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान सूर्यकोल वंश में राघव जी ने जन्म लिया, लेकिन भक्त के प्रेम के कारण अपने नाम के आगे क्या जोड़ा? चंद्र जोड़ा। यदि ये भावना हो ना हमारे हृदय में कि सरकार, हे रघुनंदन, हे राघव, हे अयोध्यानाथ सरकार, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो जगह है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो मेरा आपकी ही कृपा से ये सारे कार्य हो रहे हैं। यदि ये भाव आ जाए, अब बहुत ध्यान देना, ये सारी बातें चल रही है और भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा है, पार्वती सुनो ना, जब राम जी बच्चा बनकर आए ना, जब त्रेता में आए तो मैंने भी एक चोरी करी है। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत धार्मिक प्रसंग है। तुलसी बाबा ने यहाँ पर लिखा है, और चोरी तो भगवान सूर्य नारायण ने की, एक स्थान पर 1 महीने खड़े रह गए, और दूसरी चोरी मैंने की है। लेकिन गिरिजा पार्वती, मैं तुम्हें तब बताऊं जब तुम्हारी मति दृढ़ हो, क्योंकि महिलाओं में एक बहुत बड़ी बुराई होती है महाराज। मैं बोलूं मैया गुस्सा तो नहीं होगी ना? महिलाओं में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, चाहे कितना भी भोजन हजम हो जाए, कुछ भी हजम हो जाए, बातें हजम नहीं। तो आज भोलेनाथ ने कहा है कि सुनो गिरिजा, मैं तुम्हें अपनी चोरी बता रहा हूँ, लेकिन तभी बताऊंगा यदि तुम थोड़ी मति से सुनो, दृढ़ मति से सुनो, किसी से कहना नहीं। और मैया हमारे साथ क्या होता है, हम कहते रही बहन तुम मेरी अपनी हो ना, तो मैं तुम्हें बता रही, तुम किसी को नहीं बताना। फिर उसने दूसरे को कहा, अरे जानती हो उसने मुझसे ऐसा कहा, लेकिन तुम किसी को नहीं कहना। और इसी में तुम किसी को नहीं कहना, तुम किसी को मत बतलाना, इस इतने में पूरे गांव में बात। तो आज भगवान भोलेनाथ ने इसलिए कह दिया है, और तुम मेरी पत्नी हो पार्वती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तो मैं तुम्हें एक अपनी चोरी बताता हूँ कि मैंने एक चोरी की है। पार्वती कहा, कौन सी चोरी ना, जरा आप हमें बताएं कि कौन सी चोरी की है आपने। जब राम जी जब त्रेता में छोटे से शिशु बनकर आए ना, जब बच्चा बनकर आए ना, तो मैं भी दर्शन करने गया था। अच्छा, आप भी दर्शन करने गए थे? हाँ, मैं भी दर्शन करने गया था। लेकिन प्रसूति गृह में जब हमारे राम लला थे, तो मुझे मैया ने दर्शन करने नहीं दिए। जब मैं अपने वेश को लेकर भगवान राम के दर्शन करने गया, तो मैया ने कहा कि भाग, ये ऐसे साधु संत को मैं दर्शन करने नहीं दूंगी। मैया ने मेरे विशाल स्वरूप को देखा और अपने लाला को अंदर छिपा लिया। ऐसा भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखकर उनकी सासू मैया डर गई थी, मैनावती। सांप ने फुफकार मारा था, फन फन,
तो छोटा बच्चा ना डरे। तो मैया कौशल्या ने कहा था कि मैं आपको अपने बच्चे का दर्शन नहीं करवाऊंगी। क्यों नहीं करवाऊंगी? अब हम भी दर्शन करें। जुलम हो जाए इश्क़ हो जाए, जुलम हो जाए इश्क़ हो जाए, दिखाओ को नीला डलो आज भोलेनाथ ने कहा है कि एक माँ के प्रेम को देखो, जिससे सारा जगत हो डरता।
ज्यादा आपकी संख्या बढ़ते जाए ना उतना धीरे बोला करो। अब मन में विचार क्या लेकर आओ कि अरे महाराज हम थोड़ी इनको बुलाए हैं, वो डिग्नरायन भैया बुलाए हैं, वो क्या नाम है उनका, वो प्रेमचंद्र भैया बुलाए, हम काहे का जय बोले महाराज, हम काहे की ताली बजाए। जिस जिह्वा ने कभी राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं कहा ना, जिस स्थान पर जगत की नहीं जगदीश की चर्चा हो रही हो ना, यदि उस स्थान पर आप अपना अहंकार दिखाते हो महाराज, तो अहंकार ही मनुष्य के सर्वनाश का कारण है। जय इतनी जोर का बोला करो, अपने लिए बोलो, क्योंकि जो जय बोलता है उसी की जय जयकार होती है महाराज, जो जय नहीं बोलते उसकी जय जयकार नहीं होती है। प्रेम से बोलो अयोध्या नाथ सरकार की ऐसी आवाज होनी चाहिए, तभी तो लगे कि नहीं जनता जरीडी में बैठी हूँ मैं। हाँ? यहाँ पर बहुत ध्यान देंगी मेरी मैया। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा है कि पार्वती मैंने एक चोरी की है, और जब मैं गया ना तो मेरे विस्तर से स्वरूप को देखकर मैया कौशल्या ने दर्शन नहीं करवाया। तो नाथ क्या आप बिना दर्शन किए आ गए? अरे नहीं पार्वती, मैं बिना दर्शन किए कैसे आ सकता हूँ? फिर मैं और मेरा चेला काकभूषुंडी, हम दोनों गुरु और चेला के वेश को बनाकर गए। मैं बन गया गुरु और काकभूषुंडी बन गया चेला। और ठीक उसी समय राम जी लगे जोर जोर से रोने, जोर जोर से चिल्लाने। मैया कौशल्या परेशान है, अरे कोई तो मेरे लाला को चुप करा दे। पूरी अयोध्या नगरी में ये बात फैल गई कि कोई तो ऐसा वैद्य हो जो मेरे लाला को चुप करा दे। महाराज मेरे छोटो सो लाला को लगता है किसी की नजर लग गई है। मेरा छोटो सो लाला, मेरा प्यारा सा लाला, इतना सुंदर स्वरूप वाले लाला को लगता है किसी की नजर लग गई है। तो दासियों ने कहा कि महारानी कौशल्या, आपके पुत्र को नजर कैसे लग सकती है? ये तो पहले से सांवरा है, सांवरे को कैसे नजर लग जाएगी महाराज? गोरा हो तो चलो, गोरा हो तो चलो मानो की नजर लग जाए, सांवरे को कैसे नजर लगेगी? मैया कौशल्या ने कहा तू कैसी बात करे? देख मेरे सांवरे को, देख मेरे पुत्र को, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर लुभावना लगे। नील स्वरूप, ये देखो कितना सुंदर स्वरूप का पुत्र है मेरा। और जब राम जी जोर जोर से रोने लगे हैं, संपूर्ण पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई, कोई वैद्य नहीं मिला। तब तक उधर से भगवान भोलेनाथ अपने डमरू को बजाते चल गए कि रे मैं एक ऐसा वैद्य हूँ जो नजर गुजर बच्चे में झाड़ फूक करता हूँ, मैं मंत्री हूँ महाराज। अच्छा मंत्री हो, झाड़ फूक करते हो? हाँ। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि महाराज आपने अपना तो देख लिया कि आप हाथ देखते हो, आप झाड़ फूक करते हो, मैं क्या? काकभूषुंडी जी ने कहा ये हमारे गुरुजी जो है ना, ये हाथ देखते हैं, और हम चेला है ना तो हम पैर देखते हैं। हम तो भक्त है ना, हमें तो मेरे राघव के चरण से ही लेना देना है, हम पैर देखते हैं। अच्छा मैया ने कहा कि तो चलिए फिर ठीक है, आप जल्दी से मेरे भवन में जाकर मेरे लाला को ठीक कर दीजिए महाराज। भोलेनाथ जैसे ही राम जी के पास पहुंचे हैं, इतना सुंदर स्वरूप सामने से सरकार मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, घुघराले घुघराले बाल है, पीला पीतांबर पहने, कमर में करधनिया माने बांधा है, पाँव में पैंजनिया बांधा है, और इतना सुंदर स्वरूप लग रहा है। जैसे ही भोलेनाथ ने स्वरूप को देखा है ना, तो देखते ही बोल पड़े सरकार आपकी जय हो। राघव जी ने कहा है कि भोलेनाथ अब यहीं पर मेरी पोल पट्टी मत खोल दो। आप हाथ देखने आए हो, मुझे चुप करवाने आए हो, तो चुप करवा दो और सीधे सीधे चले जाओ महाराज। जैसे ही राम जी को भोलेनाथ के दर्शन हुए और भोलेनाथ जी ने राम जी को देखा है, सो राम लला लगे हैं जोर जोर से मुस्कुराने।
दर्शन पाकर भगवान भोलेनाथ तो चल पड़े हैं महाराज, लेकिन काक भुसुंडी जी 6 महीने वहीं रह गए हैं। क्यों? भगवान 6 महीने के हो, पैया पैया चलना प्रारंभ करे, अपना कुछ झूठा प्रसाद हमें पवा दे, हम तो दास हैं। ये सारी लीलाएं हो रही है। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है कि अब बच्चे के नामकरण की बारी हो, बच्चे का नाम रखा जाए। अच्छा भैया, आपके यहाँ नामकरण संस्कार होता है? 16 संस्कार में से एक नामकरण संस्कार आपके घर होता है कि नहीं? नहीं होता, जरूर करवाओ। आजकल हम कलयुग के लोग अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख लेते हैं, चिंटू, पिंटू, बबलू, डबलू, हबलू, मैगी, चाउमीन, कुछ भी रख लेते। नहीं रखते, बिना आधार का कोई भी नाम रख लेते। एक जगह मेरी कथा रांची में चल रही थी, लातेहार में एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बच्ची चलकर आई और मुझसे आकर कही कि जरा आप मेरा नाम बोल दीजिए ना। मैं कही चलो ठीक है, ऐसे तो मैं नाम नहीं बोलती, चलो मैं बोल देती हूँ। तो मैंने पूछा क्या नाम है बेटा तेरा? मैं भी सोच में पड़ गई कि चलो कोई बढ़िया सा नाम होगा, राधा, मीरा, कोई बढ़िया सा नाम होगा इस गुड़िया का। मैंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मैगी। मैंने कहा अच्छा, खाने वाली मैगी। अब महाराज विचित्र घटना है। अच्छा बताओ, बच्चे का नाम जो मन में आए सो रख देते हैं, जो मन करे वो बोल के बुलाने लगते हैं। क्या ये शोभा देता है? ये शोभनीय है? हिंदुओं में, सनातन धर्म के संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से एक होता है नामकरण संस्कार। आप जैसे बच्चों का नाम रखोगे, जैसा आप नाम रखोगे वैसे उसके भीतर विचार आएगा। आज राम जी चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुरुजी ने नामकरण करना प्रारंभ किया। हम भी संक्षेप में कथा को लेकर चले, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, स्वल्प है, और आपको छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा मेरा। सच कहूं तो आपको छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। और ये कथा पता है महाराज, पहले मुझे सूचना मिली कि 3 दिन की कथा है। मैंने कहा 3 दिन की कथा है? राम जी की कथा 3 दिन की कथा है? कहा ठीक है। अब फिर ठाकुर जी की कृपा बढ़ी तो 5 दिन की कथा हो गई कि 5 दिन की कथा। ठाकुर जी की और कृपा बरसी, इतनी बरसी महाराज की 7 दिनों की हो गई। कृपा बरसती गई, होती गई। अब मुझे लग रहा है ठाकुर जी कहीं 7 दिन से 9 दिन में करवा दे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान। यहाँ पर देखो, गुरु जी ने नामकरण करना प्रारंभ किया। आप मेरे साथ गाना। अब सबसे पहले राघव लला को गोद में लेकर मैया कौशल्या बैठी है। तुलसी बाबा कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर जो आनंद के सिंधु हैं, जिनके नाम लेने, जिनके स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भाव से पार चला जाता है,
जो सिंधु के शुक्रासी हैं, जो पूरे त्रैलोक को प्रसन्न करने वाले हैं, ऐसे लला का क्या नाम होगा? राम। पूरी अयोध्या बोल पड़ी प्रेम से, बोलो राम लला सरकार की। ऐसे ही धीरे धीरे बोलते रहो, कोई सुन ले तो खराब बोले आपको। अब दूसरी लला की बारी आई। दूसरी लला को मैया गोद मिली है, भरत लला। और यहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं, विश्व भरना पोषण कर जोई ताकरना विश्व भरना पोषण कर जोई। भरण पोषण का क्या मतलब होता है? भरण पोषण का क्या अर्थ होता है महाराज? हमारे जीवन में कपड़े पहनना, भोजन करना, गाड़ी लेना, बंगला बनाना, इसे कहते हैं भरण पोषण। अच्छा, आप विचार करके बताओ, 84 लाख योनियों में कौन ऐसा जीव जंतु जो अपने रहने की व्यवस्था खुद नहीं करता? एक चींटी भी तो अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करती है महाराज। एक चिड़िया भी अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करती है। तो हम और आप करते तो कौन सी बड़ी बात? एक चिड़िया भी अपने खाने की व्यवस्था स्वयं करती है, एक चींटी भी अपने खाने की व्यवस्था स्वयं करती है, और हम मनुष्य इतना ही करके अपने आप में बड़े इठलाते हैं, कह रहे मेरे जैसा कौन है, मेरे जैसा कौन है? इस संसार में कुछ आपका नहीं है महाराज। और हम मानव बड़े अहंकार में रहते हैं कि महाराज मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, घर है, कोठी है, सब है। अभी अभी एक रील बहुत ट्रेंड कर रहा है। भक्त कहता है, सब तेरो सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। ओ मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा घर, सब तेरे, सब तेरो सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं।
बात है। जय हो। आजकल जमाना ही यही है, हमारा जो ट्रेंड है वही ट्रेंड है। यहाँ पर तुलसी बाबा ने बहुत ही सुंदर लिखा है, विश्व भरण सन कर जोई ताकर नाम भरतवस हो। यानी भरण पोषण का मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जो राम नाम रूपी प्रेम से लोगों के हृदय का भरण पोषण करेंगे, ऐसे लला का नाम होगा भरत। सारी सभा बोल पड़ी है, प्रेम श्री बोलो भरत लला सरकार की। सबसे छोटे लला की बारी आई है, जाके सुमेरा तेरे पुनासा। जिनके सुमिरन करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। कौन से शत्रु का नाश? राम नाम रूपी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। ऐसे लला का नाम होगा शत्रुघ्न लला। सारी सभा बोल पड़ी है, प्रेम से बोलो शत्रुघ्न लला सरकार की। अंत में बारी आई है लखन लला की। लक्षण धाम राम सकल जगत गुरु वशिष्ठ ते राखे लक्ष्मण लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जिनके पास एक लक्षण नहीं होंगे, जो 100 लक्षणों के धाम होंगे, और ये पूरा संसार राम से प्रेम करता है, लेकिन केवल एकमात्र लखन लला ऐसे हैं जिनसे राम जी स्वयं प्रेम करते हैं। 1 मिनट के लिए महाराज परछाई साथ छोड़ दे तो ये बात मानी जा सकती है, राम जी के साथ को कभी लखन लला नहीं छोड़। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखेउ लक्ष्मण नाम उदार। प्रेम से बोलो लखन लला सरकार की। चारों भैयन की, तीनों मैयन की, अयोध्या धाम की। अपने अपने बच्चों को, बालकों को, राम लला को, लखन लला को, शत्रुघ्न लला को मैया ने गोद में उठाया है और कभी चुम्बन ले रही है, कभी ऊपर उछाल रही है। तुलसी बाबा कहते हैं, कबहू उछंग कबहू बर पलना सखी बर पलना मातू दुलारी कहे प्रिया ललना मोरा प्रिया। कभी चुंबन करती तो कभी दोनों हाथ से उछालती। मैया आप विचार करना, जब आपके घर में छोटा सा बालक होता है ना तो आप कितनी प्रसन्न होती है। बच्चा हंसे तो माँ हंसती है, बच्चा रोए तो माँ रोती है। आज इसी प्रकार का दिव्य स्वरूप का दर्शन अयोध्या जी में किया गया है। कबहू छंग कबहू बर पलना सखी बर पलना माँ तो दुलारी कहे प्रिया ललना हो मोरा प्रिया। माँ दुलार कर रही है, चुंबन कर रही है, प्रेम दर्शा रही है और भगवान के स्वरूप का दर्शन। बहुत ही सुंदर स्वरूप है, बहुत ही निराला स्वरूप है। एक सांवला दूजा गोरा, एक सांवला दूजा गोरा, सांवले गोरे की जोड़ी बड़ी अच्छी चल रही है। और जब लाला कुछ बड़े हुए हैं, जब कुछ बड़े हुए हैं तो राजा दशरथ, माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने गुरु जी के आश्रम पढ़ाई के लिए भेजा।
और जब बहुत ही कम समय में अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े ही समय में रघुनाथ जी अपनी समस्त विद्याओं को प्राप्त करके अपने भवन पहुंचे। और दिनचर्या ऐसी रही है महाराज रघुकुल नंदन राम की। तुलसी बाबा कहते हैं प्रातः काल उठी के रघुनाथ मातो पिता गुरु कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हो रोज करते हो? 1 2 3 4 5 इधर से अच्छा महाराज एक बात बताऊं, पहले ना दैत्यों के नाम कुछ ऐसे हुआ करते थे, अघासुर, वानासुर, तारकासुर, बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हुआ करते थे। और ये कलयुग का असुर कौन है जानते हो? ये कलयुग का दैत्य कौन है जानते हो? फोनासुर। कलयुग के दैत्य का नाम भी वैसा ही है, लेकिन अंतर क्या है? फोनासुर। वो फोन से कोई निकले तभी तो किसी को प्रणाम करे महाराज। रात्रि में सोते समय पहले कहा करते थे कि राम राम राधे राधे रट कर सोया करो, और आज किस चीज को देखकर सोया करो? जीवन में एक बात याद रखना, यदि जगत पिता को मनाना हो, यदि जगत माता को मनाना हो, राम जी को मनाना हो, सीता जी की पूजा करनी हो, तो सबसे पहले अपने घर के माता पिता को मनाना। यदि आपके कारण आपसे आपके माता पिता संतुष्ट नहीं है ना, तो कोई भी देवी देवता आपकी पूजा स्वीकार नहीं करता। आजकल ऐसा देखा जाता है महाराज, मंदिर का निर्माण हुआ है, सुबह सुबह बहुएं उठकर मंदिर चल जाती है। कई बार ऐसा होता है तो उधर से सासू मैया की आवाज आती है, अरे ओ बहू जरा एक गिलास पानी दे दो ना, जरा एक गिलास पानी दे दो ना बहू। तो बहू की आवाज आती है, क्या दिन रात पानी 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 करते रहते हो, हम तो पूजा करने चले। बेचारे बूढ़े पड़े ससुर की आवाज आती है, अरे बहू जरा एक कप चाय का तो दे दो। बहू की आवाज आती है, जाने दो, ये तो ऐसे ही करते हैं, 60 वर्ष की उम्र के साथ बिल्कुल सठी आ गए, जब देखो चाय 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 करते रहते हैं। हाँ की ना, सच सच बताना महाराज। जिस घर में आपके माता पिता रूपी भगवान की सेवा नहीं होती हो ना, उस स्थान पर यदि जगत पिता को मनाया जाए तो कोई फायदा होने वाला। और एक बात स्मरण रखना, अपने जीवन में जब भी कभी रात्रि की नींद लेने जाओ, अपने बिस्तर पर रहो तो राम 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 राधा राधा कृष्ण कृष्ण करते हुए सो जाना। नाम अवश्य लेना, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो राम 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 अवश्य करना। आपकी जितनी सांसें चलेगी ना, सब राम नाम से मानी जाएगी, सब राम नाम में जुड़ जाएगी। लेकिन आजकल लोग जब सुबह उठते हैं, पति जब आजकल जगते हैं तो पत्नी कैसे जानती है? जब भोलेनाथ जगे थे तो मैया कैसे जानी थी? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम 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 करने लगे तो मैया पार्वती जान गई कि मेरे भोलेनाथ जग जाए। आज के पति मेड से करने लगते हैं चाय 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 चाय, पत्नी जान जाती है पति जग जाए।
और वही चाय चाय फिर दिन भर चाय 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 होता रहता है महाराज। इसलिए अपने जीवन में कथा सुनो, पूजन करो, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म की पद्धति है, हमारे राम जी ने अपने माता पिता की पूजा की। और तत्पश्चात जब ये सारी लीलाएं हो रही है तो विश्वामित्र मुनि ने विचार किया है कि राम जी का प्राकट्य केवल इसलिए नहीं हुआ कि अयोध्या वासियों की सेवा की जाए, माता पिता की सेवा की जाए, हमारा कल्याण कैसे होगा। विप्रधेनु सुर संत हिता लिम्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो। जिस चीज के लिए हमारे राम इस तरह नाम पर आए हैं, विप्रधेनु सुर संत हिता लिम्ह मनुज अवतार, हमारी सेवा, हमारी रक्षा, यज्ञ की रक्षा कैसे। विश्वामित्र मुनि पहुंचे राजा दशरथ के पास, और जैसे ही राजा दशरथ के पास विश्वामित्र मुनि पहुंचे, यहाँ तुलसी बाबा ने लिखा है कीन्हा प्रणाम चरण धरि माथा, कीन्हा प्रणाम चरण धरि विश्वामित्र जी पहुंचे हैं, राजा दशरथ से कह रहे हैं कि राजन, हे राजन, आप हमें राम सहित लखन दोनों पुत्रों को दे दे। ये कथा यहाँ पर बहुत लंबी है महाराज। राजा दशरथ और विश्वामित्र के बीच संवाद होता है। तत्पश्चात राजा दशरथ कहते हैं कि राम कोई देने की चीज नहीं है, मुझसे आप राम नहीं मांगे। विश्वामित्र मुनि बहुत समझाते हैं कि नाथ, यदि आप राम को नहीं दोगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। राम सहित लखन को मांगा है तो भगवान राजा दशरथ ने कहा है कि नाथ, आप हमसे चाहे जो मांगे मैं दे दूंगा, हंसते हंसते दे दूंगा, लेकिन मेरे पुत्र को हमसे न मांगना। राम कोई देने की चीज नहीं है महाराज, मैं राम को नहीं दे सकता। आप चाहो तो मुझसे मेरे प्राण मांग लो, मैं प्राण हंसते हंसते दे दूंगा, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। आज विश्वामित्र मुनि ने कहा है कि सरकार, जब मैं आया राजन तो आपने कहा कि जो मांगना है मांग लो, जब मैं मांग रहा हूं तो आप कह रहे हो नहीं दूंगा। राजा दशरथ को बड़ा क्रोध आया है। उन्होंने कहा है आप विप्र हो, ब्राह्मण हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे बोलोगे। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। महाराज, मैंने चौथे पन की अवस्था में चार पुत्रों को पाया है, मैं नहीं दे सकता। और उसमें भी इस राम और लखन को तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता महाराज, क्योंकि ये राम और लखन दोनों मेरे प्राण से भी बढ़कर हैं। मुनिवर, जिस प्रकार ये दो आंखें हैं ना, एक आंख के बिना ये पूरा संसार अंधकारमय हो जाता, उसी प्रकार राम के बिना मेरा जीवन अंधकार है। इस राम में दो अक्षर है ना नाथ, आप मुझसे दो अक्षर की कोई भी चीज मांग लो, भूमि मांग लो, धन मांग लो, कोष मांग लो, कुछ भी मांग लो, लेकिन मेरे राम को मत मांगो। मोहे राम लखन दुइया, मोहे राम लखन दुइया, मोहे
राजा दशरथ ने कहा है, सब श्रुत प्रिया मोहि प्राण की नाई। सारे पुत्र से मैं बराबर प्रेम करता हूँ नाथ, लेकिन राम देत नहीं बनई गुसाई। यदि राम को मांग लो तो मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई है महाराज। तब वशिष्ठ मुनि ने बहुत प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ विधि समझा। वशिष्ठ मुनि ने समझाया है कि यदि आप इस राम को विश्वामित्र मुनि के साथ नहीं सौंपते हो महाराज, तो असुरों का संहार नहीं होने वाला है। और यहाँ पर बहुविधि का अर्थात एक संत ने ये मत दिया कि बहुविधि यानी बहु की विधि से समझाया है कि महाराज यदि आप राम और लखन को भेजोगे तो आप 2 दूनी 4 पाओगे, बहु भी साथ में लेकर। तब राजा दशरथ ने अति आदर 2 तनय बुलाए। आदर सहित राम सहित लखन लला को बुलाया है, अपने पास बिठाए हैं और कहे हैं कि आज से मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, विश्वामित्र मुनि ही तुम्हारे पिता हैं। यहाँ पर पिता ने पुत्र को आदर किया है। क्यों? जय सिया राम, जय श्री राधे। थोड़ा क्षमा चाहेंगे क्योंकि समिति का भी कुछ आदेश होता है कि अभी जो समय है घड़ी, समिति घड़ी देख लेंगे, 10 मिनट का समय है और आज कथा का विश्राम दिवस है और देवी जी की विदाई भी है और समिति के हाथ को मजबूत भी करना है क्योंकि भंडारा भी है, फिर 2 गोला का कार्यक्रम है। इसलिए जिन भक्तों को कुछ दान देना हो, कुछ अर्पण करना हो, कुछ समर्पण करना हो समिति को, जग भगवान के चरणों में हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं कॉपी कलम लेकर के। आप आवे एक करके और आपके नाम की घोषणा भी इस मंच से कर दी जाएगी।